को फिर से एक बार जय मसीह की। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, हम देख रहे हैं अपनी सीरीज में हम लोग आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पार्ट 4 है प्रभु की प्रार्थना। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने देखा ये जो 3 पहले सेंटेंसेस थे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये 3 पार्ट्स को हम देखे, 3 भाग को हमने पिछले 3 हफ्तों से देख रहे हैं। आज चौथा भाग हम देखने वाले हैं। ठीक है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह है आज का हमारा चौथा भाग, पार्ट 4। ठीक है, ये जो 4 भाग है, ये 4 भाग परमेश्वर के प्रति जो पहली हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये 4 पार्ट्स हम देख सकते हैं यहां पर। और जो दूसरे भाग में है, जो जहां आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो दूसरे भाग में है, वो मनुष्य के प्रति, ठीक है, हमारी जरूरतें, हमारे लिए जो जरूरत है, उस प्रार्थना की विनती दूसरे भाग में यहां पर हम देख सकते हैं। तो आज का जो चौथा पाठ है, चौथा भाग है कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इस टॉपिक पे आज हम जो प्रभु हमें सिखाने वाला है, हम देखकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तेरी इच्छा। जब हम प्रभु की इच्छा के बारे में हम बात करते हैं, क्या हम समझ सकते हैं, क्या हमें समझना चाहिए, क्या मतलब है द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की मर्जी? इसका मतलब क्या होता है? क्यों प्रभु ने ऐसा यहां पर अपने चेलों को सिखाया कि इस रीति से तुम प्रार्थना करो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है? तो पहली बात हमें यहां पर सही रीति से समझना चाहिए कि यहां पर किस इच्छा के बारे में प्रभु यहां पे हमें सिखा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये जो प्रार्थना है परमेश्वर के सार्वभौम इच्छा के बारे में नहीं है। सार्वभौम इच्छा मतलब द सॉवरेन विल ऑफ गॉड। ठीक है, जिसको गॉड्स सॉवरेंटी हम कहते हैं, जहां पर हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, हिज सॉवरेन विल, जो सार्वभौम प्रभु की इच्छा जो पूरी होती है, जरूर पूरी होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उस इच्छा के बारे में यहां पर प्रार्थना नहीं है। दिस प्रेयर इज नॉट अबाउट द सॉवरेन विल ऑफ गॉड। क्या प्रभु जो चाहता है वो आज नहीं कर रहा है क्या? परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर जो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, क्या वो इच्छा आज पूरी नहीं हो रही है क्या? उसको कोई रोक सकता है क्या? उसकी इच्छा को पूरी ना होने पर क्या कोई रुकावट रख सकता है? कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप हिज सॉवरेन विल। वो इच्छा पूरी होती रहेगी, वो होती आई है और आगे चल के वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती रहेगी। लेकिन यहां पर जो प्रार्थना है, तेरी इच्छा, ये कौन सी इच्छा के बारे में प्रार्थना है? जैसे मैंने बताया, परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा, अगर आप प्रार्थना करते हो नहीं भी करते हो, वो इच्छा तो परमेश्वर पूरी करते ही रहेगा। चाहे आप प्रार्थना करो, उपवास करके प्रार्थना करो, या आप जितना भी चाहे, जितने भी दिन चाहे प्रार्थना करो या ना करो, उसकी जो इच्छा है, जो सार्वभौम इच्छा है, वो इच्छा तो पूरी होती ही रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो प्रार्थना है,
ये जो इच्छा यहां पर लिखी गई है, तेरी इच्छा, दिस इज अबाउट द रिवील्ड विल ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर जो इच्छा को प्रकट किया है, प्रकट की गई इच्छा, जो उसके वचन से परमेश्वर मनुष्यों पर अपनी इच्छा को प्रकट किया है, द रिवील्ड विल ऑफ गॉड, ठीक है, वो इच्छा के बारे में यहां पर प्रभु हमें सिखाता है कि तुम्हें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, नए नियम में पहले थिस्सलुनीयों की पत्री का 4 अध्याय में 13 वचन, 4 में 13, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप पवित्र बनो। तो ये परमेश्वर की प्रकट की गई इच्छा है। तो इस इच्छा को, यही इच्छा को जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, ये प्रार्थना प्रभु हमें सिखा रहा है कि जो इच्छा, परमेश्वर की इच्छा अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट हुई है। एक उदाहरण मैंने आपको अभी दिया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। तो वैसे ही कई सारे बारे में, कई सारे बातों में, कई सारे विषयों में परमेश्वर की इच्छा उसके वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलती है। कई लोग आते हैं, मेरे लाइफ में, मेरे एक्सपीरियंस में मैं कहता हूं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया परमेश्वर की इच्छा क्या है इस हालात में, इस सिचुएशन में, मुझे पता नहीं चल रहा है। और थोड़े लोग, भैया ठीक है, हम जितनी प्रार्थना कर दी, हमने कर दिया है, अब परमेश्वर की इच्छा, अब उसकी उसकी इच्छा पूरी हो जाए, अब वो जो चाहता है वो कर लेगा, अब हम क्या कर सकते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना, उनको एक्चुअली परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बोलूंगा, तो अगर कोई आकर मुझसे कहता है, पूछता है कि भैया क्या मैं किसी अविश्वासी से प्यार करके, अविश्वासी से मैं शादी कर सकता हूं क्या? अगर ये प्रश्न कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको वचन क्या है, वचन क्या कहता है, वचन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको पता नहीं। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते, परमेश्वर के वचन से हम अनजान होते हैं ना, तो परमेश्वर की इच्छा से भी हम अनजान होते हैं। साफ साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में। कल के दिन अपने बाइबल स्टडी में भी हमने देखा था, पहले दूसरे कुरिन्थियों में, कि विश्वासी को अविश्वासी से क्या नाता। साफ है कि कोई विश्वासी एक अविश्वासी के साथ शादी के रिश्ते में जुड़ना, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और ये इच्छा को परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। ये एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन इसी तरह हर क्षेत्र में, जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर पहलू में, हर हर सिचुएशन में, हर हालात में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया अपने वचन के द्वारा। और अगर हम उस वचन को नहीं जानते, अनजान रहते, तो हम परमेश्वर की इच्छा को भी हम नहीं पहचान पाते। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिली ग्राहम, जो बहुत ही प्रभु के द्वारा जो बहुत ही इस्तेमाल किए गए, उपयोगित किए गए ये दास अब तो नहीं रहे। उन्होंने ये कहा, इफ यू आर इग्नोरेंट ऑफ गॉड्स वर्ड यू विल ऑलवेज बी इग्नोरेंट ऑफ गॉड्स विल। यदि आप परमेश्वर के वचन से अनजान हैं तो आप हमेशा परमेश्वर की इच्छा से अनजान रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है, जो आज हम सारे इंसानों पर परमेश्वर ने प्रकट किया है। दैट इज द रिवील्ड विल ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के वचन से अनजान है तो आप हमेशा उसकी इच्छा से भी अनजान रहेंगे। ये बात हमें ग्रहण करना
बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो प्रार्थना है, तेरी इच्छा, जो यहाँ पे इच्छा के बारे में लिखी गई है ना ये बात, ये इच्छा उसके जो वचन में उसने हम पर प्रकट की है ना, वो इच्छा के बारे में प्रभु यहाँ पर हमें सिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्यों क्यों परमेश्वर की इच्छा, क्यों इंसान की इच्छा नहीं? ऐसा क्या है परमेश्वर की इच्छा में जो प्रभु यहां पर सिखा रहे हैं कि जो जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो? वाई गॉड्स विल? क्या हमारी इच्छा में कुछ बुराई है क्या? अगर हम अपनी इच्छा करते हैं तो उसमें क्या हमारा कोई लाभ नहीं होता है क्या? आज संसार में अधिकतर लोग खुद की इच्छा पर ही चलते हैं, खुद की इच्छा ही पूरी करते हैं, खुद की इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन बिताते हैं, जिसको हम कहते हैं मनमानी, अपने मन का राजा, जिसको हम कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं मैं वो करूंगा। लेकिन यहां पर जो प्रार्थना में सिखाई गई है, तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, तो थोड़ी बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों क्यों परमेश्वर की इच्छा। रोमियो के 12 में, रोमियो के 12 में 1 और 2 ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ावो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये वचन को हमने कई बार देखा है, ध्यान भी किया है। लेकिन उसके बाद दूसरे वचन को देखो, ऐसा लिखा है रोमियो के 12 का 2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक ही पॉइंट पे मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, यहां पर वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली है, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा भावती है, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है। इट इज गुड, द विल ऑफ गॉड इज गुड फॉर अस, द विल ऑफ गॉड इज परफेक्ट फॉर अस। क्यों परमेश्वर की इच्छा? उसका पहला जवाब यह रहेगा कि क्योंकि वो हमारे लिए भलाई है। हमारी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमेशा, हमेशा मैं कह रहा हूं, चाहे आपके जीवन में आज आज के इस हालात में आपके दिन ठीक नहीं कट रहे होंगे, आपके आपका हर दिन बुराई हो रहा होगा, आपके जीवन में समस्याएं होगी, दिक्कतें होंगी, परेशानियां होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपसे क्या हो रहा है। इन सारे हालातों के बीच में अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार होते हो, इस प्रार्थना के अनुसार आपके जीवन में इसी रीति से अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने लगते हो, तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। चाहे उस भलाई में आपको थोड़ा सा दुख भी सहना पड़े, चाहे उस भलाई में आपको थोड़ा सा नष्ट भी सहना पड़े, लेकिन फिर भी वो इच्छा आपके लिए सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन, आपके लिए सबसे भला हमेशा रहेगा। दूसरी बात, क्यों परमेश्वर की इच्छा, क्यों तेरी इच्छा? मती का 7वें अध्याय में, ठीक है, मैं देखता हूं अभी मती का 7, मती का 7 का 21 में पढ़ रहा हूं, ठीक है। 21 में ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई
उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो क्यों जरूरी है परमेश्वर की इच्छा? क्योंकि अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, मुझको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें सिर्फ हे प्रभु कह के इस प्रार्थना को करने की जरूरत नहीं है। हमें उसकी इच्छा को पूरी करनी है, क्योंकि उसकी जो इच्छा पूरी करते स्वर्ग में जो पिता है, उसकी इच्छा जो पूरी करते हैं वही उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं। तीसरी बात परमेश्वर की इच्छा के बारे में, मती के इस सुसमाचार में ही मती के 12 में देखिए एक बार, मती के 12 में 50, 12 का 50 आखिरी वचन, इस अध्याय का आखिरी वचन ऐसा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। पता है हम कब मसीह के भाई बहन बन सकते हैं? सिर्फ अपने आप को मसीह बुलाने से नहीं। जब हम पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, उस इच्छा पे हम चलते हैं, तभी तभी हम उसके भाई बहन, उसके परिवार के सदस्य कहला सकते हैं हम लोग, तब तक नहीं। इसीलिए उसकी इच्छा जरूरी है, उसकी इच्छा जरूरी है। और एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं, यह है पहले यूहन्ना का 2 का 17। ठीक है, पहले यूहन्ना की पत्री में 2 का 17 में ऐसा लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। कौन कौन बना रहेगा? क्या चाहते हैं आप सर्वदा बना रहने के लिए? हमेशा हमेशा की जिंदगी जीने के लिए, हमेशा आप सर्वदा बने रहने के लिए कौन नहीं चाहता है, बोलिए? लेकिन कौन ऐसा रह सकता है? जो उसकी इच्छा पर चलता है वही। संसार की अभिलाषा है, संसार में जो कुछ है वो सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन जो उसकी इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना रहेगा, अनंत काल के लिए। अगर हमें बने रहना है तो हमें उसकी इच्छा पर चलनी चाहिए। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ था, तो फरीसियों के बारे में एक वचन, ऐसा महत्वपूर्ण वचन है, प्रभु ने कहा यूहन्ना के 7 में। ठीक है, यूहन्ना के 7 में 17, यूहन्ना के 7 में 17 में ऐसा लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। अगर कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो क्या होगा? वो जान जाएगा, वो जान जाएगा कि कोई भी प्रचारक वो सही में वचन के अनुसार प्रचार कर रहा है या वो अपनी बुद्धि के साथ, अपने मन के साथ झूठा प्रचार कर रहा है। वो अपनी ही ओर से कहता है या परमेश्वर की ओर से वो कहता है, ये तुम जान जाओगे। कब जानोगे? जब तुम और मैं परमेश्वर की इच्छा पर हम जब चलने की चाहत रखते हैं। मतलब वी विल बी सेव्ड फ्रॉम डिसेप्शन, धोखे से, गलत प्रचारकों से, गलत प्रचार से जो वचन के अनुसार नहीं है। अगर आपको और मुझको बचना है तो हमें उसकी इच्छा पर चलना जरूरी है, उसकी इच्छा को पूरी करने की चाहत हमें होना जरूरी है। और दोस्तों मैं कह रहा हूं, आज के दिन जितना इस मसीह जगत में जितने भरमाने वाले भविष्यद्वक्ताएं आ खड़े हो गए, जितने झूठे प्रचारक खड़े हो गए, बहुत बहुत सावधान हमें रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रचारकों को, ऐसे लोगों को सुनकर हमारा जीवन अनंत काल के लिए नष्ट हो सकता है, अनंत काल के लिए। इसीलिए इसीलिए
प्रभु का वचन कहता है अगर सच में तुम प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा पर अगर तुम चलते हो तो तुम धोखे से बचोगे, तुम धोखे से तुम बचोगे, गलत शिक्षा से, गलत प्रचारकों से, गलत सुसमाचार से, जो सिर्फ हमेशा चंगाई के बारे में, आशीष के बारे में, दुख दर्दों को मिटाने के बारे में प्रचार करते हैं। द गॉस्पल ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, बस इसी पे ही फोकस होता है कि बस विश्वास करो प्रभु पर, तुम लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, प्रभु तुम्हें ये देगा, प्रभु तुम्हें वो देगा, तुम्हें ये सब कुछ बीमारियों को निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा। सबकी चर्चा होती है, सबके बारे में तो प्रचार होता है, लेकिन प्रभु यीशु आया क्यों, इसके बारे में जो असली मतलब बनता है, पाप कितना भयानक है, पाप के कारण वो आया, पाप के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो मारा गया, वो उद्धार करता है, वो हमें उद्धार देने के लिए आया। पाप के लिए पश्चाताप करके जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्हीं का ही उद्धार होगा। ये बातें ना बहुत कम सुनाई देती है। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है, मैं कहता हूं वो इन सारे गलत शिक्षा से वो दूर रह सकता है। इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं, इसीलिए यहां पर जो बात कही गई है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे। वाई गॉड्स विल, मैंने आपको बताया। वाई नॉट मैन्स विल, मैंने आपको बताया कि उसकी इच्छा अगर आप पूरी करोगे वो हमारी भलाई के लिए है, चाहे वो इच्छा में हमारे लिए दुख दर्द भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारी भलाई के लिए है। हम अगर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तभी हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हम उसके बहन और भाई कहलाएंगे तब हम, जब हम उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। अगर हमें सर्वदा, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए अगर हमें बने रहना है तो हमें उसकी इच्छा पे हमें चलनी चाहिए। अगर हमें धोखे से, गलत शिक्षा से हमें बचे रहना है तो हमें उसकी इच्छा को पूरी करनी चाहिए। इसीलिए उसकी इच्छा। अब देखिए यहां पर प्रभु ने कहा कि जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, एक बार आप ध्यान से सोचिए कि कैसे वहां पर स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती होगी। एक बार इमेजिन कीजिए, एक बार सोचिए कि अगर आप स्वर्ग में हैं आज के दिन और परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी है अपने स्वर्ग के दूतों को, अगर परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी है उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो वहां स्वर्ग के राज्य में एक बार सोच के देखिए कि उसकी इच्छा पूरी कैसी होती होगी। जैसे ही एक आज्ञा परमेश्वर अगर किसी स्वर्गदूत को बोलता है, कहता है, वो तुरंत, ठीक है, तुरंत, इमीडिएटली और पूरी रीति से, कंप्लीटली और आनंद के साथ, जॉयफुली उसकी इच्छा को हर एक स्वर्गदूत पूरी करता है। यह स्वर्ग का माहौल है। दिस इज द एटमॉस्फियर ऑफ हेवन, जहां पर उसकी इच्छा इमीडिएटली पूरी होती है, कंप्लीटली होती है और जॉयफुली, तुरंत और पूरी रीति से और खुशी से। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ना, प्रभु चाहता है कि यहां पर धरती पर मनुष्यों के बीच में जो इच्छा उसने बताई है ऑलरेडी, उस इच्छा को यहां पर भी पूरी हो, वो इच्छा भी पृथ्वी पर पूरी हो, मनुष्यों के बीच में, हमारे बीच में वो इच्छा पूरी हो। ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन में, ऐसी इच्छा पूरी हो। सोचिए एक बार कि क्या हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को हम इसी रीति से इमीडिएटली, तुरंत और पूरे मन की आनंद के साथ क्या हम पूरी करते हैं? क्या आपके और मेरे जीवन में इस रीति से परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं?
कितनी जरूरी है ये प्रार्थना हमारे खुद के जीवन में। सोचिए एक बार, ऐसी प्रार्थना कि हम हर दिन परमेश्वर की इच्छा को जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वो धरती पर भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारे बीच में वैसी ही पूरी हो। पता है, जब हम इस प्रार्थना को करते हैं, जब हम बोलते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो हम क्या कह रहे हैं पता है? प्रभु, मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जिसका लक्ष्य तेरी इच्छा को पूरी करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का गोल या टारगेट या मेरे लाइफ का थीम या मेरे लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जिस रीति से मैं ये जीवन जीना चाहता हूं, वो तेरी इच्छा को पूरी करते हुए मैं जीना चाहता हूं। इस प्रार्थना में हम वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम। इसीलिए कह रहा हूं ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे संसारिक जीवन में, मेरे परिवार में, वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। पता है, प्रभु यीशु मसीह का गोल, उनके जीवन का जो लक्ष्य था, वो एक ही था कि मैं मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरी करूं। मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरी करूं। पता है, सिर्फ जब हमारा जीवन आसान होता है, हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में सारी परिस्थितियां ठीक है, हमारे जीवन में हमारे घर वाले, परिवार वाले सब ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई हमारे जिंदगी में दुख नहीं है, तब ना हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, बहुत आसानी से हम ये भी बोल सकते हैं, ये प्रार्थना भी कर सकते हैं कि प्रभु, मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, मैं तेरी इच्छा पर मैं चलता रहूंगा। ये सारी बातें बोलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कई कई बार जब सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जब दिक्कतें, जब मुश्किलें और जब दुख दर्द जिंदगी की ये हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो जाती है और ऐसे ऐसे दुखों से हमें गुजरना पड़ता है, तो उस हालात में, बहुत दर्दनाक, बहुत ऐसी हालात में भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तब तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। अगर प्रभु यीशु के जीवन को आप देखते हो तो प्रभु क्रूस पर मरने से पहले, क्रूस पर मरने से पहले उस रात को वो गतस्मनी नाम की जगह पर, ठीक है, उस बगीचे में था। आपको पता ही है, उस बगीचे में था और प्रभु प्रार्थना कर रहा था। मती के आप देख सकते हैं, मती के 26 में, मती के 26 का 39, ठीक है, मती रचित सुसमाचार 26 का 39। थोड़ी देर में अभी क्रूस पर चढ़ने वाला है, थोड़ी देर में अभी यीशु क्रूस पर मरने वाला है, ऐसे दुख दर्द से, ऐसे भयानक पीड़ा से वो गुजरने वाला है, पता है प्रभु को। लेकिन प्रार्थना यहां पर प्रभु क्या कर रहा है पता है? 26 का 39 में क्या लिखा है, देखिए एक बार। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मृत्यु के ऐसे थोड़े क्षणों में जहां वो मरने ही वाला था, प्रभु कहता है कि पिता, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है, तेरी इच्छा पूरी हो,
तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा अगर हो तो इस कटोरे को मुझसे तू हटा दे। क्या था वो कटोरा? ये बात कभी मैं और बताऊंगा मैं। लेकिन आज प्रभु की जो जिंदगी है, प्रभु का जो जीवन का लक्ष्य था, वो क्या था पता है आपको? कि किसी भी हाल में मैं मेरी पिता की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। वो आखिरी क्षणों पर भी, आखिरी उस दर्दनाक भयानक मौत का सामना करने से पहले भी प्रभु ने यही प्रार्थना की कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं। जितने भी साल इस धरती पर प्रभु जीवन जिया था, हमेशा, आपको अगर पता है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो प्रभु हमेशा कहता था कि जिसने मुझे भेजा है, मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना ही मेरा काम है। मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा खाना भी है। मेरी रोटी यही है कि मैं उसकी इच्छा को मैं पूरी करूं। ऐसा जीवन वो जीता था, क्योंकि उसके जीवन में ये प्रार्थना, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये प्रार्थना यीशु के जीवन में खुद पूरी हुई है, और हमारे जीवन में भी ये प्रार्थना पूरी होनी चाहिए। जब यीशु खुद ऐसा जीवन, ऐसा आदर्श का जीवन हमें दिखाया, तो आज हमारे लिए भी ये चुनौती है, हमारे लिए भी ये रास्ता है जिस पर हमें चलना चाहिए। कि हमें क्रूस भी उठाना पड़े तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही करना चाहिए। ठीक है। आखिरी में, ठीक है, आखिरी एक बात मैं कह के समाप्त करना चाहता हूं। ये जो प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रार्थना को हमें करना, इस प्रार्थना के अनुसार हम अपना जीवन जीना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, एक प्रार्थना जो दाऊद ने खुद की, भजन संहिता का, भजन संहिता का 143, 143, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसी प्रार्थना करें जो दाऊद यहां पे किया था। एक वचन मैं आपको पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। 143 का 10, दाऊद ऐसा कहता है कि मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। मुझको ये सिखा परमेश्वर कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। आज मैं आपको इसी प्रार्थना से उत्साहित करना चाहता हूं कि हम भी अगर दाऊद की तरह प्रभु से मांगते हैं, दाऊद की तरह हम भी विनती करते हैं कि प्रभु मुझे सिखा। पता है, मैं जब, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मेरे यीशु में आने के बाद, जब नया नया मैं यीशु में आया था, तो मेरे अंदर प्रभु ने एक ऐसी बात को मेरे अंदर, मेरे मेरे दिल में रखी कि मैं हमेशा इसी प्रार्थना को, बार बार मैं इसी प्रार्थना को करता था कि प्रभु मुझे तेरी इच्छा को करना तो सिखा, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। वी नीड टू लर्न, सीखना। पता है, इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु के बारे में एक बात लिखी है कि वो आज्ञा मानना सीखा उसने। He learned to be obedient. इसको सीखना पड़ता है। आज हमें भी उसकी इच्छा को पूरी करना, उसकी इच्छा पर चलना, हमें सीखना जरूरी है। वी नीड टू लर्न। आज कई लोग रुक चुके हैं, आज कई लोग छोड़ चुके हैं, आज कई लोग
मसीह जगत में दुख की बात है कि कई लोग आज खुद की इच्छा पे चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को किस रीति से मैं पूरी करूं, किस रीति से उसकी इच्छा पे मैं चलूं, ये सीखना छोड़ दिए हैं। आज्ञा मानना हम छोड़ दिए हैं। आज्ञा मानकर जीवन जीना हम छोड़ दिए, और ये हमारे बल से नहीं। प्रभु हमें उसकी सामर्थ्य देने के लिए तैयार है, उसके आत्मा के द्वारा हमें चलाने के लिए तैयार है। लेकिन आज अगर दोस्तों, अगर आपने रोक दिया, अगर आपने छोड़ दिया, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आप छोड़ दिया, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज के दिन, आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आज फिर से एक बार प्रभु हमें इस प्रार्थना के द्वारा सिखाना चाहता है कि आपके जीवन में उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए आपको सीखना जरूरी है। मुझको सीखना जरूरी है, हम सबको सीखना, आज्ञा मानना हमें सीखना जरूरी है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम मसीह जगत में क्या है पता है? हम आज्ञा ना मानने वाली प्रजा बन रहे हैं धीरे धीरे। और प्रभु चाहता है कि हम उसके लोग जो आज्ञा को मानने वाले हैं ऐसा बने कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे यहां पर भी हो। एक आखिरी बात इस स्लाइड पे मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा में हम चलना कितना जरूरी है। यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू ट्रूएट, ठीक है, ये भक्त ने ऐसा कहा, देयर इज नो फेलियर इन गॉड्स विल एंड नो सक्सेस आउटसाइड ऑफ गॉड्स विल। बहुत ही मुझे इतना अच्छा लगा ये बात कि परमेश्वर की इच्छा में कोई विफलता नहीं है। अगर आपके जीवन में अगर आप सोच रहे हो कि मैं हार चुका हूं, मैं हार चुकी हूं, ये अगर आपकी इच्छा पूरी कर कर अगर आप विफल होते हो, आप हार रहे हो, तो ये आपकी गलती है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि आप विफल हो, तो परमेश्वर की इच्छा में कोई विफलता नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए ही है। परमेश्वर की इच्छा में कभी भी कोई हार नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बाहर कोई सफलता भी नहीं होती है। जस्ट रिमेंबर दिस, देयर इज नो सक्सेस आउटसाइड ऑफ गॉड्स विल। तुम्हारे जीवन में अगर परमेश्वर की इच्छा के बाहर तुम चल रहे हो, परमेश्वर की इच्छा के बाहर तुम अपना जीवन जी रहे हो, जहां पर शायद तुमने बहुत धन कमाया, पैसा कमाया, नाम कमाया, मकान बना, गाड़ी खरीदी, तुम्हारे पास बहुत बैंक बैलेंस होगा, तुम्हारे पास बहुत समाज में इज्जत होगी, बहुत कुछ आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के इच्छा के बाहर अगर आपने किया है तो इसमें कोई सफलता नहीं है। द ट्रू सक्सेस इज ऑलवेज इन डूइंग गॉड्स विल। अगर आप मिनिस्ट्री में भी हो, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री आपकी बनी, लेकिन उस मिनिस्ट्री में परमेश्वर की इच्छा नहीं है, अगर आप खुद अपने ही इच्छा के अनुसार अपनी सेविकाई को अगर आप बढ़ाना चाहे, तो वो सफलता नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। दैट इज नॉट सक्सेस। आज सक्सेस का डेफिनेशन इस धरती पर समाज में बहुत अलग है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार सक्सेस क्या है पता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही आपके लिए ट्रू सक्सेस है, सही सफलता है। चाहे वो कुछ भी हो, छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा काम क्यों ना हो, अगर आप उसको करते हो, परमेश्वर की इच्छा को अगर आप पूरी करते हो, तो आपके लिए वही सबसे बड़ी सफलता है, उसमें कोई निफलता नहीं है, उसमें कोई निफलता नहीं है। ठीक है, तो प्रभु इन बातों को आशीष दें। हम छोटी सी प्रार्थना करके